हेलो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भूमि कुक फॉर यू में बनने जा रहा है बेसन मोदक रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने एक बड़ा चमचा घी का डाला है। इसमें घी अच्छे से लेना है क्योंकि बेसन को सेकते टाइम हमें घी रिलीज़ करना होता है। फिर हमने एक बाउल बेसन डाला है, जिसका क्वांटिटी हमने सेम रखी है। जितना हम बेसन लेंगे उतना ही हम बूरा लेंगे। तो चलिए अब उसको रोस्ट अच्छे से सेक लेते हैं। बिल्कुल परफेक्टली इसको हिलाते रहेंगे, कंटिन्यू हिलाएंगे, क्योंकि बेसन क्या होता है कि नॉन स्टिक में तो कम लगता है, वैसे आपको इसको लगातार हिलाना है क्योंकि ये जल्दी से चिपक जाता है पैन में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से कंटिन्यू हिला रही हूँ। चारों तरफ से इसको लेना है। बिल्कुल ये अपने आप ही घी रिलीज़ करने लग जाएगा। अभी तो ये बिल्कुल काफ़ी थिक दिख रहा है। थोड़ी देर में ये घी रिलीज़ करके बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसने घी रिलीज़ कर दिया और ये काफ़ी अच्छा सिकने लगा है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। फिर भी मैं इसे कंटिन्यू हिला रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें हल्का सा भी इसका लग जाएगा ये पैन में, तो ये कड़वाहट या स्मेल देने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 बाउल शुगर डालेंगे। सेम आपको कम मीठा ज़्यादा आपको कर सकते हो, और आप पाउडर शुगर भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो आप मीठा कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने टेस्ट के लिए इसमें नारियल का बुरादा डाला है आधा कप। फ्रेंड्स, बेसन के साथ आप जब चीनी डाल देते हैं उसके बाद आप आधा कप नारियल का बुरादा डालें। मैंने कच्चा नारियल का बुरादा कद्दूकस किया हुआ डाला है, तो आपको भी ऐसे ही मिक्सी में पीस के डाल देना है, और वैसे मार्केट में अवेलेबल होता है। 2 कप मलाई वाला दूध लिया है, अच्छी सी मलाई ले ली है, और 2 कप इसमें दूध लिया है। और इसको कंटिन्यू डालने के बाद हम लगातार इसको हिलाते रहेंगे, जिससे कि ये जो बेसन होता है वो अच्छे से फूल जाएगा, और एक ये पैन बिल्कुल रिलीज़ कर देगा, पैन को ये बिल्कुल छोड़ देगा, और ये परफेक्टली मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसे कंटिन्यू हिलाते जाना है। अगर आपको दूध कम लगे तो आप आधा कप और डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 2 कप यूज़ किए हैं, तो मैं आपको अपना 2 कप बता रही हूँ। सेम क्वांटिटी आपको रखनी है, और ये बहुत अच्छे से परफेक्टली तरीके से मोदक बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका मिक्सचर बिल्कुल परफेक्टली तैयार होने लग गया है। अब मैं इसे कंटिन्यू हिलाती रहूँगी, और बिल्कुल परफेक्टली टेक्सचर आ चुका है। बेसन मोदक बनाने के लिए ये बहुत ही आसान रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए अब इसके अंदर मैंने 1 कप मिल्क पाउडर डाला है, बिना मावे के, बिना चाशनी के। बहुत ही इजीली बना सकते हैं बेसन मिल्क मेड से मोदक रेसिपी। अब इसे हम अच्छे से गैस बंद करके पूरा अच्छे से इसको मिला लेंगे। जब ये इसमें मिक्स हो जाएगा तो फ्लेम ऑन कर देनी है, और उसके बाद हम आधी चम्मच इलायची पाउडर इसमें डालेंगे। ये एक टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने इसमें डाल दिया है, और अब हम इसे अच्छे से मिला रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है मोदक का। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आपको भी इसी तरीके से मलाई मोदक आपको बनाने हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पे जाकर क्लिक करें, और वहाँ से न्यू रेसिपी देख सकते हैं। वो बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी होते हैं। आज मैंने आपके साथ बेसन मोदक की रेसिपी शेयर की है इस गणेश चतुर्थी पर। अगर आपको पसंद आए मोदक रेसिपी, ना मावा ना चाशनी, बनाने में बहुत ही आसान, तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। हम कोशिश करेंगे आपकी जो रेसिपी आपको चाहिए हम उसी चीज़ को आपको अवेलेबल कराएं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल रिलीज़ हो चुके हैं। हम इसको रोल करके देख लेते हैं मिक्सचर को कि ये लड्डू की तरह बनने लग जाए। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्टली तरीके से रेडी हो गया है मिक्सचर। अब हम इसके मोदक बनाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मोदक बनाते हैं। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमने मोदक का सांचा लिया है, और जो मिक्सचर था उसको हम बाउल में डाल रहे हैं। बाउल में सारे मिक्सचर को हम एक एक करके पूरा डाल देंगे, और मोदक के लिए मोल्ड को लेकर
केसर, पिस्ता, बादाम, इन सभी टुकड़ियों को मोदक के अंदर डेकोरेशन के पर्पस से लगा देंगे। सेम इसी तरीके से आप मोल्ड में इन चीज़ों को लगाएं और उसके बाद जो मिक्सचर है उसको इसमें फिल कर दें और अच्छे से उंगली से दबा दबा के इसको फिल करें, जिससे कि शेप इसकी परफेक्ट तरीके से आए। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको दबा दबा के अंदर फिल कर रही हूँ और आपको भी इसी तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, इसको मोदक के जो आसपास जो लग रहा है एक्स्ट्रा, हम उसको हटा देंगे और मोल्ड को ओपन करके देखते हैं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके हमारे मोदक रेडी हैं। इसी तरीके से सभी मोदक हम तैयार कर लेंगे, एक से एक एक करके सभी मोदक हमारे रेडी कर लेंगे। सेम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम चलते रहेंगे और हमारे सभी मोदक बन के रेडी हो जाएंगे। गणेश जी के मोदक प्रिय होते हैं और ये मोदक बिल्कुल परफेक्टली इंस्टेंट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से बनाने हैं। ये बहुत ही प्यारे और बड़े ही टेस्टी हैं, बहुत टेस्टी हैं। इसे ज़रूर बना के देखिए। इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने वर्क लगाया है और आप भी लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम गणेश